हेलो स्टूडेंट, कैसा है? मैथ्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना सबको? अभी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मल्टीप्लिकेशन के बेस पे कुछ एग्जांपल देखे थे। उसके अंदर क्या था कि हमने देखे 2x2 के दो मैट्रिक्स, हाँ, उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन, 3x3 के बीच में मल्टीप्लिकेशन, एज वेल एज बाद में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही देखा कि एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 2x2 और दूसरा है 3x3। उसका यूज़ करके हमने ए स्क्वायर फाइंड करने का देखा, ए क्यूब फाइंड करने का देखा, a⁴ फाइंड करने का देखा, राइट। तो अभी थोड़ा सा हम आगे जाते हैं और आज एग्जांपल देखने वाले हैं लाइक दिस कि एक मैट्रिक्स हमको दिया है ए, सेकंड मैट्रिक्स दिया है बी। तो हमको ऐसा बोला है कि देन सो दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये एग्जाम में आता है, हाँ, सो दैट में, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपके लिए ये एक नया टॉपिक है कि ट्रांसपोज क्या है। तो वी नो दैट, हमने डेफिनेशन सेक्शन में देखा है कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो भी मैट्रिक्स के अंदर रो है उसको क्या कर दो, कन्वर्ट कॉलम में, या तो फिर जितनी भी कॉलम है उसको कन्वर्ट कर दो रो में। यानी क्या करना है, फर्स्ट रो है तो उसको बना दो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है तो उसको बना दो सेकंड कॉलम, राइट। या तो फिर फर्स्ट कॉलम है उसको बना दो फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम है उसको बना दो फर्स्ट रो। यानी रो को कन्वर्ट करना है इन फॉर्म ऑफ कॉलम, या तो फिर कॉलम को कन्वर्ट करना है इन फॉर्म ऑफ रो। कोई भी एक ही प्रोसेस हमको करना है, ये चीज आपको याद रखनी है। समझ में आया क्या करना है? हाँ, तो पहले हम देख लेते हैं ट्रांसपोज क्या होता है, राइट। तो ये अब हमारा एग्जाम्पल थोड़ा इजी हो जाएगा। तो सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 -1 3 5 सपोज, राइट। यहाँ पे यह भी भूल जाओ, ट्रांसपोज का फंडा से देखते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या मिलता है? तो ए ट्रांसपोज को ए टी से भी डिफाइन करते हैं, या तो फिर ए डैश से भी डिनोट किया जाता है ना। ए के ऊपर टी लिखो या तो फिर ए के ऊपर डैश लिखो, उसका मतलब क्या होता है, ए का ट्रांसपोज। तो क्या आएगा, तो याद रखना है कैसे मिलता है। तो ये जो 1 -1 है, फर्स्ट रो उसको कर दो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो 3 5 ऐसे आता है, इसको कर दो सेकंड कॉलम। समझ में? सपोज दूसरा ले लेते हैं, b इक्वल टू 3 5 2 1 -1 1। तो इम्प्लाइज बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो बी ट्रांसपोज इज नथिंग बट जो फर्स्ट रो है 3 5 2 उसको कन्वर्ट कर दो इन फॉर्म ऑफ कॉलम, सेकंड रो है 1 -1 1 तो उसको कन्वर्ट कर दो इन फॉर्म ऑफ सेकंड कॉलम। तो ये मेरा ट्रांसपोज है, राइट। और एक चीज ऑलवेज याद रखना है कि बी का यहाँ पे ऑर्डर क्या है, तो देखते हैं हम यहाँ पे 2 रो एंड 3 कॉलम है, तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर ये रिवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 2। याद रखें। एक और एग्जांपल लेते हैं, सी इक्वल टू सपोज हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स है 2 1 1 5 3 2 0 1 1 1 1 2। इम्प्लाइज सी ट्रांसपोज क्या आएगा, तो फर्स्ट रो जो है 2 1 1 5 वो क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। 3 2 0 1 तो वो यहां पे आ जाएगा, 1 1 1 2 तो वो यहां पे आ जाएगा, राइट। तो यहां पे हम देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है 3 रो एंड 1 2 3 4 कॉलम। तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 रो 3 कॉलम। तो एग्जाम में कभी कभी आता है ट्रांसपोज में, कि मैट्रिक्स ये है तो उसका ये ट्रांसपोज क्या है, या तो फिर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर ये है तो उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है। तो याद रखना है जो भी मैट्रिक्स है उसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है ट्रांसपोज के लिए, ओके। तो अभी ट्रांसपोज के बेस पे हम ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है a is given b is given then so that a plus b whole transpose equal to a transpose plus b transpose। तो यहाँ पे आपको स्टेप याद रखना है। तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको a plus b फाइंड कर लेना है, ओके। बाद में सेकंड स्टेप क्या करना है, तो सेकंड स्टेप जो a plus b मिलता है उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है और उसको क्या दे देना है, नंबर 1। समझ में? बाद में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ए ट्रांसपोज फाइंड कर लो, उसके बाद बी ट्रांसपोज फाइंड कर लो,
और उसके बाद ए ट्रांसपोज जो मिला है वो प्लस बी ट्रांसपोज जो मिला है वो फाइंड कर लो और उसको दे दो नंबर 2। नाउ वे टू चेक ये दोनों 1 and 2 सेम है क्या और अपना रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है, तो इस हिसाब से हम ये पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, तो ध्यान देना। चलो सॉल्यूशन, तो हमारे पास ए दिया हुआ है, तो ए इक्वल टू व्हाट 1 2 3 राइट। बी इज गिवन, तो बी क्या है, इट इज नथिंग बट -1 4 -2 5। ओके, तो अभी मेरे पास ए ऑलरेडी है, तो उसके हिसाब से मैं ए ट्रांसपोज फाइंड कर सकता हूं, तो ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेता हूं राइट। तो ए ट्रांसपोज क्या मिलेगा, तो 1 2 फर्स्ट रो है तो वो क्या हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, 3 4 सेकंड रो है तो वो क्या हो जाएगा सेकंड कॉलम। दिस इज माय ए ट्रांसपोज। सिमिलरली बी ट्रांसपोज मिल जाएगा, तो बी ट्रांसपोज क्या मिल जाएगा, देखिए -1 4 है तो ये -1 4, -2 5 है, दिस इज -2 5। तो इस हिसाब से आपको क्या मिलेगा ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, इसके अपना ये स्टेप कंप्लीट हो गया राइट। तो आपको ये अच्छी तरह लिखना है, इसके मार्क होते हैं, स्टेप के एग्जाम के अंदर मार्क होते हैं, पर आपको क्या होता है स्टेप अच्छी तरह उसको दिखना चाहिए एग्जामिनर को। हाँ, अगर एग्जामिनर को पता नहीं चल रहा है आपने क्या फाइंड किया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे स्टेप के भी। हाँ, दैट्स वाई आपको जो भी आप स्टेप लिखते हो वो वेल एंड गुड इसके अच्छी तरह लिखना है, प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है। ओके, चलो अभी हम क्या करेंगे, नाउ वी टू फोकस ऑन द ए प्लस बी, तो इम्प्लाइज ए प्लस बी। तो ए बोले तो हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बाद में उसका एडिशन किसके साथ होगा बी के साथ, तो बी हमारे पास ऑलरेडी है -1 4 -2 5। समझ में, पहले ए लिखो बाद में बी लिखो, तो ए लिखा बाद में बी लिखा, अब दोनों के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दो। तो वी नो दैट एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि दो मैट्रिक्स का अगर एडिशन करता हो तो किस तरह होता है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट ऐड होता है, सेकंड एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट ऐड होता है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट दोनों के बीच में एडिशन होगा, तो 1 + -1 तो क्या होगा 0 हो जाएगा, 1 + -1 0। सेकंड एलिमेंट तो सेकंड एलिमेंट 2 + 4 तो क्या हो जाएगा 6। सिमिलर ये एलिमेंट तो ये एलिमेंट है ना, ये एक्चुअली कौन सा एलिमेंट है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ ही एडिशन को सब्ट्रैक्शन करता है। हाँ, तो 3 + -2 क्या हो जाएगा, सबका मालिक हाँ याद रखना है 3 + -2 तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाए, दैट्स व्हाई 3 - 2 = 1, तो ये आ गया आंसर का 1। सिमिलर ये एलिमेंट तो ये एलिमेंट है a to 2 तो a to 2 के साथ ही ऐड होगा, तो 4 + 5 तो क्या हो जाएगा 9। तो इस तरह आपका ये आंसर आ गया a + b। इसको क्या दे दो नंबर, समझ में आया। बाद में आपको क्या करना है, तो ये स्टेप हो गया, अभी हमको a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज ढूंढना है और उसके हिसाब से हमको दोनों का एडिशन करना है। तो a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज ऑलरेडी मेरे पास है, तो हम नेक्स्ट स्टेप डायरेक्टली करेंगे। तो क्या होगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज क्या है, तो इट इज नथिंग बट a का ट्रांसपोज, तो 1 2 तो 1 2 3 4 तो क्या हो जाएगा 3 4 राइट। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, प्लस b ट्रांसपोज तो b ट्रांसपोज लिख दो, तो b ट्रांसपोज यानी क्या है b ये रहा -1 4 तो -1 4 -2 5 तो -2 5 राइट। तो ये जो हमने ढूंढा है 1 3 2 4 तो वही 1 3 2 4 -1 -2 4 5 तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी दोनों के बीच में क्या करो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दो राइट। तो क्या होगा देखो सिंपल है, 1 + -1 इज 0, 3 + -2 सबका मालिक है, 2 + 4 6, 1 + -1 0, 3 + -2 1। ओके, बाद में क्या होगा 2 + 4 6, 4 + 5 the answer is
9। समझ में आया? तो दिस इज माय A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, दिस इज माय नंबर 2। ओके, अगर हम यहाँ पे देखते थे दिस इज माय A प्लस बी, यहाँ पे मैंने A प्लस बी का ट्रांसपोज नहीं फाइंड किया है, देयरफॉर यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले A प्लस बी होल ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, है ना। हमको क्या रिजल्ट चाहिए, नंबर 1 इज व्हाट, A प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो ये जो है दिस इज माय A प्लस बी, तो उसका ट्रांसपोज क्या आएगा, तो उसका रो 2 कॉलम कर दो, तो क्या आएगा 0 6 यहाँ पे, तो 0 6 राइट, और ये 1 9 यहाँ पे, तो ये 1 9। दिस इज माय नंबर 1। ओके, तो ध्यान रखना राइट, यहाँ पे हमको A प्लस बी नहीं बोला, हमको क्या बोला है, A प्लस बी होल ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ये मेरा था A प्लस बी राइट, तो उसके हिसाब से मुझे मिल गया A प्लस बी होल ट्रांसपोज, तो उसको दे दिया मैंने नंबर 1। उसके हिसाब से मैंने फाइंड किया A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो ये मिल गया। तो देखते हैं आप A प्लस बी ट्रांसपोज 0 1 6 9, 0 1 6 9, तो फ्रॉम 1 and 2 we say that what A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose। तो आपको इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल करना है, पहले A प्लस बी फाइंड करो, बाद में A प्लस बी में से A प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड करो, बाद में A ट्रांसपोज फाइंड करो, B ट्रांसपोज फाइंड करो, और उसका एडिशन करके आंसर आ गया राइट। तो आपको इस तरह ये एग्जांपल सॉल्व करना है, बहुत बार एग्जाम में आता है राइट। तो इसके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यहाँ पे बाजू में A और B की पेयर दे रहा हूँ, तो आपको वही प्रोसेस आपको करना है। ओके ओके स्टूडेंट, अभी हमने ये एग्जांपल देखा A एंड B के हिसाब से हमने ये सो दैट किया, तो उसके प्रैक्टिस के बेस पे मैंने यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 एग्जांपल दिए राइट। अभी यही एग्जांपल इट इज नॉट नेसेसरी 2x2 फॉर्म में आएगा राइट, 3x3 के लिए भी ये एग्जांपल पूछते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको प्रैक्टिस के लिए 2x2 के फॉर्म के एग्जांपल आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपको इस एग्जांपल पे कहाँ भी किसी भी जगह पे आपको डाउट है, कुछ क्वेरी है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। और जिस पोर्शन पे आपको पता नहीं चल रहा है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे व्हाट्सअप कर दो राइट। टिल एंजॉय।